काम किए जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि काम करूंगा ना तो सब खुश रहेंगे, बट एक्चुअली काम से तो खुश रहेंगे, बट लव किधर है, टाइम किधर दे रहे हो आप? सो मैं वो मिस हो रहा था, वो मिस होते 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 एक टाइम ऐसा आ गया जहाँ पे सैचुरेशन आ गया कि लग रहा है कि मैं म्यूजिक कर क्यों रहा हूँ जब मेरे साथ मेरे रह ही नहीं पाएंगे कोई, यू नो मैं करके भी क्या करूँगा। तो आई वॉज गिविंग अप लिटिल। किसी ने ऐसा सोच के पिक्चर किया ही नहीं था कि 200 करोड़ कमाना है, गाना ग्लोबल में जाएगा, हिट होगा, किसी के दिमाग में था ही नहीं। उनको ये दिमाग में था कि वी हैव टू मेक अ गुड रोमांटिक फिल्म। यू नो दैट आई विल टेल यू एन एपिसोड व्हिच मोहित सर टोल्ड मी. So normally when the audience was there, okay, that is where Mohit sir actually realized that हम लोग ने छक्का मार दिया। और ऐसा ट्रैक पे लेके आया कि ग्लोबल चार्ट्स पे नंबर 5 पे like you how does one fathom this at all? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं मैं क्या रिएक्शन दूँ इसमें। भागू नीचे जाके कपड़ा खोल के नाचूं, समझ में नहीं आता। Did you speak to Ahan later? He must be going crazy himself. मैं उससे मैसेज कर ही रहा हूँ। तो मुझे एक्चुअली जब मैं आहान से मिला था तो मोहित सर ने इंट्रोड्यूस किया था, तो मोहित सर ने बोला मुझे आहान को ना दिखाना है कि म्यूजिक कैसे होता है, बिकॉज ही इज द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ इन द फिल्म। आई ऑलवेज से दिस दैट वन एक्टर दैट आई रियली लव इज ऋषि कपूर, बिकॉज अगर आप देखोगे ना उनके फिल्म में, व्हेन ही प्लेज द ड्रम्स ही विल प्ले इट लाइक अ ड्रमर, व्हेन ही प्लेज द गिटार ही विल प्ले इट लाइक अ गिटार। नॉर्मल एक्टर्स में होता नहीं है वैसा। तो आई थिंक आहान हैज दैट सेंस। You knew Sayara is this is your title track? Yeah. You always knew it. 100%. Even if it wasn't, I would have made it the title. The title track, yeah, because the name of the film because is I also own the music. ये तो मुझे पता है कि परसेप्शन बिल्ड होता है जी, कि लोग करते हैं, मार्केटिंग टेक्निक है, ऐसा थोड़ा रुला दिया ऐसा लिया, बट सबको कैसे रुलाओगे भाई, पूरा नेशन रो रहा है जी, सबको थोड़ा पैसे दिया हुआ है रोने के लिए। तो ये तो एक्चुअली लोग फील कर रहे हैं जी। मूवी के हर सीन में। मैं खुद ही फील किया हूँ। मैं गया था मम्मी को बोल के, मैं ना आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस क्राइंग एंड शिट, ठीक है, बट मैं गया कुछ सीन में मुझे खुद ही रोना आ रहा है, मम्मी मुझे देख रही है, ये देखो रो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ऑनेस्ट है, नहीं तो ये मूवी काम नहीं करता। आप पैसे डालो इतना भी करो, कंसिस्टेंसी नहीं होता है। करेक्ट। इसलिए ये ग्रो हो रहा है। I'm also going to take you back to when Mastak Ali 2.0 happened, right? ऑब्वियसली गुस्सा था कि जो गाना मैंने रिजेक्ट कर दिया तो कैसे आ गया, बिकॉज मैंने बहुत सारे काम में करता हूँ मैं, फिर उसको परस्यू नहीं करता हूँ, मुझे अगर समझ में नहीं आता, बट बिकॉज आई हैड अ नेम दैट टाइम, तो पीपल थॉट दैट अच्छा ये डाल देंगे तो नाम से चल जाएगा। एक गाना है वो भी मुझे पता नहीं था, सिम्बा में मैंने बनाया था, इट्स कॉल्ड बंदेया। ऐसा था, माना कि मुश्किल है सफर ये सुन लो, that suddenly that part picked up everywhere on reels. How do you know, like how do you have that sense of knack कि आपको पता है कि इस सॉन्ग को आप रिक्रिएट कर सकते हैं एंड इसे छोड़ देना चाहिए, let it be as it is? वो मुझे पता ही है कौन सा गाना रिक्रिएट कर सकता हूँ, एकदम मुझे इंट्यूशन है कि ये गाना अगर मैं रिक्रिएट करूंगा ये फटेगा। Like I'll tell you, when R.D. was there living, I think ज़्यादा उनके बारे में बात ही नहीं होता था। After he passed away, I've seen people making remixes 80s का ये वो, तो मैं सोचता रहता भाई ऐसा क्या है, जब आदमी जिंदा है तब आप कदर ही नहीं करते, और जब चले जाते हैं तब आप प्रेस करते हैं। Hi everyone, this is Hesha Chima and you're tuned on Varinder Chawla's page. Today I'm actually out of words because I'm here in a conversation with somebody who's brought us the title track of Sayara, Tanish Bagchi. Thank you so much for doing this, and more than anything else, thank you so much for giving a soulful song that stayed with me. I'm quite heartless, by the way. It's made for that, actually. Yeah, it's meant. You changed my heart. Like, you know, I've fallen in the whole feeling of love. It's soaking in, and just want to say congratulations. Thank actually, you so much. Thank you so much. At this point, I'm sure you're more than escalated, elated, and everything else in between all of those 100%, feelings, right? I am. But amidst all of that, I want to know, what was that one compliment or praise that you've heard from somebody, and who was that person from that really, really, really mattered the most to you? ऐसा तो नहीं है कि मतलब it's not like एक बंदे ने दिया है, it's like there's so many people. They called me up and they told me that Tanishq, I think you deserve this, and we knew it from before that you're going to do it sometime. And like my worst enemies have called me and told me that you made it. So I think सबका मैसेज जो है वो तो मुझे थोड़ा ट्रिगर हुआ है कि I felt that I think I have arrived again. When was the first time you think you arrived first? Which song होगा वो आपका, कौन सा? I think there are lots actually, but problem था arrived था, but उसके बाद फिर गायब हो गया. That was Banno, because I thought Banno के बाद I'll get work, but there was no work for a year. Then I did Bolna, फिर नहीं हुआ. I think Badri would be an album where I got like commercial work. That's a good album that I did with Varun.
I think that changed my commercial value. आप गायब क्यों होते हो? गायब ऐसे तो होता हूँ जब मैं बहुत दुखी होता हूँ, जब मैं गिव अप कर देता हूँ चीज़ों में, एंड मैंने काफ़ी टाइम ऐसा किया है, तो मे बी दैट्स द रीज़न वाई बीच में मैं ऑफ हो जाता हूँ. बट फिर ऐसा सैयारा एक आ जाता है तो मुझे घुमा के फिर ट्रैक पे लेके आता है. तो आई थिंक म्यूजिशियन की लाइफ में होता ही है. और ऐसा ट्रैक पे लेके आया कि ग्लोबल चार्ट्स में नंबर 5 पे. लाइक यू, हाउ डज वन फैथम दिस एट ऑल? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं मैं क्या रिएक्शन दूँ उसमें. भागूं नीचे जाके कपड़ा खोल के नाचूं, समझ में नहीं आता. बट मुझे ये एक फील आ जाता है कि मेरा प्लेसमेंट थोड़ा तो पोजीशन तो चेंज हुआ है जी. बिकॉज आई थिंक आई एम द फर्स्ट आर्टिस्ट हु हैज एक्चुअली ब्रोकन दिस थिंग. नोबडी हैज बीन so far, you know, nobody has been that far. Like fifth मतलब I'm competing with Justin Bieber and Billie Eilish and all the major singers, and that also in a Hindi language song, Yeah. a Bollywood song. मतलब I'll tell you honestly, people have been thinking कि global charts में यार 10 में कैसे आ सकता है इंडियन गाना. तो people tried to, you know, collaborate with maybe some English artist and Hindi, ऐसा करके बहुत कोशिश की है जी. बट वो काम नहीं हुआ कभी भी. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट पूरा टीम इंडियन है. कंपोजर इंडियन है, लिरिसिस्ट इंडियन है, प्रोड्यूसर इंडियन है, डायरेक्टर इंडियन है. And this is a big thing for us. Absolutely. And that's why I said congratulations. It's very soulful for all of us today, probably, who are meeting here and having a conversation with you. It's just because we feel it. Because we are all Indians at the end of the day. And I think with whatever way we are a part of the fraternity, it's a huge win for us also. You know, also हमें पिक्चर ऐसी चाहिए थी जो वो 200 करोड़ मार्क दे, गाना दे, पूरी म्यूजिकल हो. मैं आपको बताऊं, किसी ने ऐसा सोच के पिक्चर किया ही नहीं था कि 200 करोड़ कमाना है, गाना ग्लोबल में जाएगा, हिट होगा. किसी के दिमाग में था ही नहीं. उनको ये दिमाग में था कि वी हैव टू मेक अ गुड रोमांटिक फिल्म, एन ऑनेस्ट फिल्म. यू नो, दैट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस. एंड इवन व्हेन वी आर कंपोजिंग द सॉन्ग, मोहित सर डिडंट टेल अस आई नीड अ हिट सॉन्ग, यू नो. ऐसा जैसे नॉर्मल प्रोड्यूसर बोलते हैं, ब्रो मुझे एक ऐसा गाना चाहिए जो रील में हिट हो जाए 15 सेकंड में. ऐसा था नहीं. इधर ब्रीफ था, make it a 10-minute song, it's okay, but make the song like that. तो I think बहुत अच्छा open minded people थे, and obviously Arsalan Fahim, जहाँ से गाना शुरू हुआ. तो मेरा actually ये आप देखोगे ना collaboration है, ये मैं अकेले नहीं किया हूँ, ये 3 आर्टिस्ट हैं जो मिलकर किया हुआ है. तो I think it's a beautiful collaboration. Yeah. You know, so I guess about 2 months ago, I met Mohit and Mithun both, and we chatted. And Mohit was telling me, because तब तो सिर्फ teaser निकला था, trailer तो आया भी नहीं था. And I just told him, I said, I mean, I'm getting goosebumps. So he was like, if this is goosebumps, you got to wait for the magic that Tanishq has created. And मैं आपको बता रही हूँ, हम वेट कर रहे हैं वो एंड मोमेंट का, when Ahan will be on the stage and he sings it, like, you know, वो गाता है and then people jump and वो आता है. That is a moment that I think as an audience I felt myself. You know that I'll tell you an episode which Mohit sir told me. So normally when the audience was there, okay, that is where Mohit sir actually realized that हम लोग ने छक्का मार दिया. So there was a scene where Ahan is singing it and the chorus has to sing. So he said that we have to dub so many artists. So that is actually the chorus singing the song. Oh, जब वो they गाते knew the song by heart. Wow. Every person on that set, and they were singing it together. So I think when it is like that, then we got a banger. You got a banger, and that part actually made it even in the trailer. जब chorus गा रहा है, people are crying because of thing of that thing. अब मुझे लगता है ना ऐसे मोमेंट है. और एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मोहित सर को ही बोला. मोहित सर ने मुझे बोला था कि आहान का ना वो स्टेज पे एक बड़ा सा, जहाँ पे वो अनित का फोटो है, उधर आहान का फोटो था. एंड आहान वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज ओन फोटो एंड वाचिंग इट. So I felt that is a beautiful moment for an artist to see himself like there. तो I think ये मूवी में ना हर बंदा जो है, everybody, मतलब हर एक्टर और सब भी थे, सब जो भी इसमें शामिल है, उनके दिमाग में ना वो लोग ये पिक्चर के हीरो है. चाहे मैं हूँ, चाहे मिथुन हो, चाहे संकल्प हो, उन्होंने लिखा है, चाहे यश हो जो सुपरवाइज किया है. We are all a hero in this film. Yeah. And वो collaboration दिख रहा है, you know, because every song is touching somewhere or the other. 100%. And we were all missing that. I think जब हम romantic movie की बात करते हैं, you need a musical to go with, and who better than Mohit can do it? 100%. Nobody can, and he's proved it. And also kudos when you have 2 new people doing that 100%. For us, right? I just feel it's insane. Did you speak to Ahan later? He must be going. Yeah, मैं उससे मैसेज कर ही रहा हूँ. तो मुझे एक्चुअली जब मैं आहान से मिला था तो मोहित सर ने इंट्रोड्यूस किया था
तो मोहित सर ने बोला मुझे आहन को ना दिखाना है कि म्यूजिक कैसे होता है, बिकॉज ही इज अ प्रोड्यूसर हिमसेल्फ इन द फिल्म, सिंगर। तो मैंने मोहित सर को बोला 100% आप उसको लेके आओ। एंड वो आके ना, I always say this that one actor that I really love is Rishi Kapoor, because अगर आप देखोगे ना उनके फिल्म में, when he plays the drums, he'll play it like a drummer. When he plays the guitar, he'll play it like a guitar. Yeah. Normal actors में होता नहीं है वैसा. So I think Ahan has that sense. When he's playing the guitar, he's playing it like a guitar. So I think that's a very big skill in him. And obviously मोहित सर हैं, तो मोहित सर भी मेहनत करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसे ये चीज करना चाहिए। तो आई थिंक दैट प्रोसेस वाज वेरी गुड। पता है क्योंकि क्या हो जाता है, जब हम ऑडियो सुन रहे होते हैं तब तो चलो इट्स वन थिंग एंड यू नो कि आप कनेक्ट कर चुके हैं, आपकी रूह ने कनेक्ट कर लिया है, लेकिन जब उसका विजुअल आता है इट रियली एम्पलीफाइज और इट कैन डेटरिएट, 100%। इधर और जा सकता है। अगर आहान और पूरी जो भी था, जो भी उस फ्रेम में है उस गाने को बताते, अगर वो नहीं करते उतना, it wouldn't have matched, that synchronicity wouldn't have happened। 100%। Yeah, so I just feel मतलब that both ways, म्यूजिक भी अच्छा नहीं होता, एक्टर्स भी अच्छे होते, you know, तो भी नहीं चलता। ये चीज क्या है ना, ये मेड फॉर ईच अदर वाला है। yeah, it actually fits well, whether it's Fahim's voice या Arsalan's tune, everything is like fit हो रहा है। yeah, you know, Kanishk, I read somewhere that you mentioned that you were going through a very tough time in your life when this song came to you, right? And you started working on it with Mohit, etc. And you also mentioned that he helped you somewhere come out of it, right? Yeah. You know, ये personal question I want to know. अक्सर हम मूवीज में देखते हैं ना, जब दर्द बहुत होता है, हार्ट ब्रेक होता है, पेन होता है, तब आपको बेस्ट काम सामने आता है, और वो हमेशा म्यूजिशियंस की लाइफ में हमने देखा है मूवीज में। आप वो लिव कर चुके हो। 100%। मैं तो बोलता भी हूँ कि म्यूजिशियंस क्या होता है ना, आई हैव सीन माय डैड आल्सो, लाइक माय मॉम यूज्ड टू से दैट डैड जो है बहुत से म्यूजिक करते रहते हैं, but she never complained about it. She balanced her whole life. But I have seen that picture in front of me. My dad and mom together, they're doing it, but there is some missing factor. What is the missing factor? My dad is not able to give time to the relationship or nurture the relationship. But he is balancing everything. So उनका भी वो minus problem है नहीं. It's not his thing because he has to work. How will we eat? And mom also cannot sacrifice all this. So I used to think that where is the balance? And because मैं देखा हूँ तो मेरी जिंदगी वही हो गया कि मैं इंसेंसिटिव हो जाता था, whether it's towards my loved ones, you know, and काम किए जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि काम करूंगा ना तो सब खुश रहेंगे, बट एक्चुअली काम से तो खुश रहेंगे, बट लव किधर है, टाइम किधर दे रहे हो आप। सो मैं वो मिस हो रहा था, वो मिस होते 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 एक टाइम ऐसा आ गया जहाँ पे सैचुरेशन आ गया कि लग रहा है कि मैं म्यूजिक कर क्यों रहा हूँ जब मेरे साथ मेरे रह ही नहीं पाएंगे कोई, यू नो, मैं करके भी क्या करूंगा। तो आई वाज गिविंग अप अ लिटिल बिट कि क्यों नहीं करना है मुझे म्यूजिक, मैं लेस कर दूंगा, जितना जरूरत है उतना करूंगा। एंड दैट मोमेंट मोहित सर केम एंड आई एक्चुअली मैसेज्ड हिम वन नाइट व्हेन ही वाज शूटिंग। आई मैसेज्ड हिम दैट मोहित सर एक चीज मुझे आपसे पूछनी है। तो बोला हाँ बोल बोल बोल। मैंने बोला कि आपके फिल्म में एंड में हर वक्त डिप्रेशन क्यों रहता है, हीरो इधर मर जाता है या सेपरेट हो जाता है, ऐसा कोई एंड नहीं हो सकता जहाँ पे मिल सकता है। एंड ट्रस्ट मी, उस दिन उनका लास्ट शूट था, ही फ्लू बैक एयरपोर्ट सीधा इधर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद मी। तो आई टोल्ड हिम कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, ही टोल्ड मी लिसन एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यू आर लूजिंग द कनेक्शन, योर म्यूजिक इज कमिंग फ्रॉम द लव दैट यू हैव और होल्ड फॉर दैट पर्सन। सो आई थिंक वो कनेक्शन हो नहीं रहा, इसलिए तो टाइम नहीं कर पा रहा। इफ यू फिक्स दैट तो एवरीथिंग विल फॉल। And I fixed it. And trust me, मैं काम भी कर रहा हूँ, मेरा relationship भी अच्छा है. Everything is going with the flow. I think his words and his क्या बोलते हैं, जो भी मुझे wisdom. हाँ, wisdom is the right word. It helped me. Yeah. And I actually pass it on to people like that, you know. Yeah. कि love is just not sacrifice. It's not giving up on each other. Yeah. So I think that is very important. Yeah, that's true. In fact, I think even the film sort of somewhere down the line taught us that only, because our generation is just giving up. It's not sustaining. Yeah, they're just moving on. अच्छा चलो, हो गया, खत्म। मोहित सर ने मुझे ब्रीफ ही दिया था कि this song is not moving on. It's about the moment that you're lived with that person and to carry it with you. Yeah. So that you can go there and you can visit it. Yeah. You know, the fact that उसमें line है, हाय मैं मर ही जाऊं, oh my god, like what is it? In fact, the female version of it also, जो श्रेया घोषाल जी ने गाया है, again goosebump. Yeah, her voice is like magic, obviously, because I think she has an inbuilt emotional trigger. Yeah.
you press it and it will sing Hmm. the best. I think मतलब अच्छे singers हैं यार. How do you now sort of envision going forward? क्योंकि इतना success के बाद with something that is, it's not national anymore, it's international, International. and there is pressure. You'll be lying, I'll be lying if there is no There is, pressure, there right? is. And then what do? Do you soak in the glory of it, or do you just get working No, back? I actually start making songs more. And क्या वो I- motivation trigger हो चुका है? 100% मोटिवेशन हुआ है और मुझे ये भी हो गया कि एज आई सेड दिस इज नॉट लाइक मैंने अकेले किया, इसमें अरसलान है, फाहिम है, तो मेरे ऊपर इनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Right. बिकॉज सी एक गाने से कुछ नहीं होता. इंटरनेशनल आ जाए कुछ भी आ जाए, बाहर सिस्टम अलग है. इंटरनेशनल बाहर अगर एक गाना आपका हिट हो गया तो यू आर अ बिलियनर. इधर वो सिस्टम है नहीं. तो अपने को इधर वी हैव टू कीप ऑन डूइंग सॉन्ग्स लाइक दैट, कीप ऑन. वो अच्छा भी है बिकॉज दैट गिव्स अस होप टू कीप ऑन वर्किंग. एंड वही है कि मुझे अभी पहले अकेला था, अभी मुझे तीनों को लेके जाना है आगे. तो आई थिंक मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. True. How are you aspiring now to be a better version of your own self? लाइक इन व्हाट सॉर्ट? Both personally and professionally. पर्सनली मतलब बेटर वर्जन तो मैं रोज ही होना चाहता हूँ. मैं कर भी रहा हूँ. एंड एज आई सेड दैट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स लाइक आई हैव बीन वेरी ऑर्गेनाइज्ड नाउ. आई एम फिगरिंग आउट अच्छा ओके ये टाइम में ये करना है, ये टाइम में इतना ज़्यादा नहीं सोचना है. क्योंकि मैं बीच में सोच रहा था मैं ये भी बिजनेस करूँगा, वो भी करूँगा, म्यूजिक भी करूँगा. बाद में रियलाइज हुआ मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बैठ के ये सब करूँ. तो सिर्फ म्यूजिक करना है, फैमिली को टाइम देना है, प्यार जो है उसको टाइम देना है. तो हैज टू बी बैलेंस्ड. एंड दैट इज वंस इफ आई बैलेंस एवरीथिंग ना, देन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. Sure. So I think that is what's happening and I am happy that ये सैयारा से मेरा भी सैयारा थोड़ा ठीक हो गया. Hey, how sweet. But you know, like I also have to ask you this: with fame and recognition comes also a lot of eyeballs in the negative way, right? Yeah. That also happens, right? And you've sort of been on the receiving end of both 100%. both the spectrums. I'm also going to take you back to when Mastak Ali 2.0 Yes, happened, yes, right? you can. That could have been something which could have been a game changer if it worked out in that way. But if it did not, at that point, how disappointed or broken were you? Were you doubting yourself? No, not at all. मैं obviously गुस्सा था कि जो गाना मैंने रिजेक्ट कर दिया तो कैसे आ गया. बिकॉज मैंने बहुत सारे काम मैं करता हूँ, मैं फिर उसको परस्यू नहीं करता हूँ, मुझे अगर समझ में नहीं आता. बट बिकॉज आई हैड अ नेम दैट टाइम, तो पीपल थॉट दैट अच्छा ये डाल देंगे तो नाम से चल जाएगा. बट लोग तो है नहीं वैसा कि सब कुछ चलेगा, जो अच्छा वो चलेगा. और मैं खुद ही बोलता हूँ अच्छा नहीं था वो, प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं था. एंड कुछ गाने अच्छा है, Yeah, जैसे there are some, आंख मारे इज of देयर course. या टिप टिप व्हाटएवर. तो सब गाने थोड़ा ही होता है ऐसा है. True. हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, मिस्टेक्स तो होता ही है. Correct. बट देन आई टेक द गुड साइड ऑफ इट. देन आई डिसाइडेड दैट अभी अगर कुछ गाना मैं खराब बनूंगा मैं आगे भेजूंगा ही नहीं, मैं उधर डिलीट कर दूंगा. तो ऑल दैट इज देयर. बट I think I'm happy that people are actually, they have given me chances and I have proved it. Everything. Absolutely. True. And I think that's what our industry is, that Yeah. they don't give up on us. Yeah, true. Also because you've given us some really nice songs also, like even if those were versions that you've remaked on, वो अभी भी हम सुनते ही हैं, हमें अभी भी पार्टी में चाहिए आँख मारे बजे. We want all of those songs. It's not like we don't want them, Yeah. right? So if one does not happen, I just feel that cancel culture, people are less kinder right now. I think mistakes तो हम सभी करते हैं अपनी लाइफ में, but क्योंकि famous हैं, public figures हैं, वो दिख पहले जाती है और criticism हो जाता है. But tell me like a funny incident where you've probably gotten like ऐसे unsolicited advice, ऐसे ही चलते फिरते किसी पार्टी में किसी ने बोल दिया नहीं और like पूछा नहीं मैंने. होता होगा, I'm sure. हाँ मतलब ऐसे तो बहुत बार हुआ है. मतलब लोग ऐसे ही बोल देते हैं, अरे तनिष कुछ और कर लेता, ये क्या कर रहा है. And you're just like, हाँ thanks. हाँ मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ. अभी किसी ने मुझे ये किया था कि तनिष जी आपके गाने बहुत अच्छे हैं, बट मैं जब घर जाती हूँ ना गाना सुन के मुझे कुछ याद नहीं रहता. मैं बोला आप दवाई खाइए. मैंने बोला तो अच्छा किस बात से. बोला नहीं अच्छा मेलेडी बहुत अच्छा है. तो मेलेडी अच्छा है तो अच्छाई का डेफिनेशन क्या होता है. तो बोला नहीं जैसे आर.डी. बर्मन के गाने थे. मैंने बोला बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, आपको मैं ही पसंद नहीं, ठीक है, इसलिए शायद आप लेके नहीं जा पा रहे हो. और मैं ये कोशिश करता रहूँगा कि आप मुझे पसंद करो, और जो मुझे पसंद करते हैं उनके लिए अच्छा काम करता रहूँगा. तो दैट्स द थिंग. सो आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम. You don't like me, that's the thing. That's fine, you're okay. But with I'm that also. okay with both the things. Yeah, amazing, of course. You know, and the fact that you said that, I will also highlight a few things because we're in an era where social media takes precedence over everything. Yes. Also, very fair to say कि बहुत ज़्यादा lines blur हो गई है between organic marketing
and between marketing that's paid, जो ticketing के लिए था, 100%, yeah. and that Sayyara has broken, right? With, of course, क्योंकि I went also after watching the press show as an audience for a 10 o'clock show, paid for the ticket, and I was sitting on the third row, Wow. which means the whole theater was full, and this I'm talking yesterday. तो अगर अब तक वो चल रही तो I know ये 200 करोड़ कहाँ से आ रहे हैं. 100%. Similarly with Sayyara being on the global charts where there is everybody like appreciating it, कुछ numbers दिख रहे हैं आपको YouTube पे भी दिख रहे हैं. There is a section that will talk about the fact that it's a marketing gimmick, right? I would like you to address those and say something to that. वो हो ही सकता है क्योंकि मैंने खुद देखा है. अच्छा, ये तो मुझे पता है कि परसेप्शन बिल्ड होता है जी कि लोग करते हैं, मार्केटिंग टेक्निक है, ऐसा थोड़ा रुला दिया, ऐसा लिया. बट सबको कैसे रुलाओगे भाई? पूरा नेशन रो रहा है जी, सबको थोड़ा पैसे दिए हुए रोने के लिए. तो ये तो एक्चुअली लोग फील कर रहे हैं जी. मूवी के हर सीन में. मैं खुद ही फील किया हूँ. मैं गया था मम्मी को बोल के, मैं ना आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस क्राइंग एंड शिट, ठीक है, बट मैं गया कुछ सीन में मुझे खुद ही रोना आ रहा है. मम्मी मुझे देख रही है, ये देखो रो रहा है. तो मैं तभी रियलाइज किया कि ऑब्वियसली मैं अगर रो रहा हूँ तो लोग तो रोएंगे भाई. बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि ये ऑनेस्ट है, नहीं तो ये मूवी काम नहीं करता. आप पैसे डालो इतने भी करो, कंसिस्टेंसी नहीं होता. करेक्ट. इसलिए ये ग्रो हो रहा है. तो आई थिंक ये ऑर्गेनिक है. और आहन आनित ने तो वो प्रमोशन ही नहीं किया है. बिल्कुल. मुझे तो पता ही है ना, मैंने देखा हुआ है. कोई कुछ प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है. इट्स जस्ट ऑर्गेनिक. एंड दैट इज व्हाट आदि सर एक्चुअली टोल्ड एवरीबॉडी दैट दिस फिल्म ना, ये हिट होगा ना, ये अपने बल पे हिट होगा. लेट द मूवी speak for itself. And rest is history. And it is making history, and I hope it keeps 100%. making history also. 100%. You know, Tanish, take me back to that moment जब अब हम तो सिर्फ पिक्चरों में देखते हैं कि जब अगर कोई म्यूजिक बना रहा है तो वो धुन आ जाती है, कोई मोमेंट बिल्ड होता है और तब आ जाती है, लो आ गई. You know, कैसा होता है रियलिटी में? Like, how did this धुन come to you at that moment? What were you doing? What was that day like? Take me through it all. So इसका धुन तो एक्चुअली अर्चना ने बनाया हुआ था, स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, बट फील मैंने ज्यादा किया है. फील ऐसे किया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ धुन होता है, जैसे रात लंबिया हो या तू है तुम्हें हूँ, स्काई फोर्स का. जब मैं पहला कंपोज कर रहा था, मुझे पता है, मैं गिटार लेके बैठा था और दिनू सर सामने थे. दिनू सर ने मुझे बोला, तनिष्क, आई नीड अ रोमांटिक ट्रैक, दिस इज माई न्यू एक्टर वीर. तो मैंने बोला ठीक है, मुझे आप 2 मिनट दो. तो मैंने पूरा स्काई फोर्स का सीन याद किया. एंड द फर्स्ट नोट वाज सुबह 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 तेरी याद. एंड मुझे पता है गाना मिल गया मुझे. सेम थिंग फॉर सैयारा. व्हेन अर्चना sang it, I knew this song will go somewhere. And then when I actually started playing the piano and absorbing the song and, you know, creating that vibe, I felt that, you know, this song belongs to me. You know? Yeah. Like everybody now owns a song. Every singer, every artist, every listener. It's just like that. मैं इसको पूरा absorb किया, इसको समझा, इसके lines को समझा. तो I think इस गाने पे मैंने ज़्यादा महसूस किया, बाकी गानों से ज़्यादा ये गाने पे मुझे महसूस हुआ है. And yeah, it's a beautiful process, you know. ये ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निक है कि अभी हो जाएगा ऐसा. हाँ, बस मोमेंट में ही हो जाता है. मोमेंट है ये. मोमेंट जो है ना, ये कोई सिखा के नहीं आता. Either you have to wait for it or you have to pray for it. Oh yeah. To get that moment. Because it will shine only once. You have to just catch the ray. And at that second you knew, right? Yeah. मिल गया. You catch it. Just yesterday night I composed a song. I think 3 o'clock or 4 o'clock. It's a beautiful song. Wow. And वो ऐसे ही आ गया. करते करते बजाते बजाते ऐसे ही बन गया. So I think अभी ज़्यादा ही मेरे ऊपर रोशनी गिर रहा है और मुझे इसलिए अब्सॉर्ब करना बहुत जरूरी है. हाँ, बिल्कुल. तो यू आर आल्सो लाइक नॉकटर्नल सिंगर, जैसे नॉकटर्नल कंपोजर, एवरीथिंग इज नॉकटर्नल. ये भी नॉकटर्नल था सैयारा. सैयारा भी था. मतलब मोस्टली इज दैट मेरा ऐसा नहीं है कि टाइम है कि मैं सुबह बनाऊंगा शाम को बनाऊंगा. ऐसा रात को साइलेंस रहता है तो मे बी देयर इज लेस disturbance and you can focus on things. So maybe that helps. Okay. Has it ever been a song that maybe initially you didn't believe in but it turned out to be a rager after? Makhna would be such a song. I believe in the song but not that much. Itna hoga, but that picked up quite well. There are a lot of songs actually. एक गाना है वो भी मुझे पता नहीं था, सिम्बा में मैंने बनाया था. It's called बंदेया. ऐसा था, माना कि मुश्किल है सफर ये सुन लो. That suddenly that part picked up everywhere on reels. Yeah. They were doing it. So I don't know what song picks up when, कि कौन सा part होता है, क्योंकि मैं reel centric तो बनाता नहीं. Correct. मैं पूरा गाना बनाता हूँ.
So I think these are like surprises that happens. And Yeah. And I'm so happy you said this कि मैं reel centric नहीं बनाता because कुछ लोगों के perceptions बदल चुके हैं, उनके लिए numbers, reels ज़्यादा matter करते हैं. Virality, then emotional virality matters more, and I think what you're saying matters most. Yes, क्योंकि that is when you does. have the longevity of a song, right? 100%. Okay. So like you're with me on this. 100%. देखो क्या है ना, reels and this is not bad. Yeah. ठीक है, क्यों bad नहीं, क्योंकि these are for promotions and marketing things है, ये तो आता ही रहेगा जी. पहले रेडियो था, उसके बाद टीवी आया, अभी मतलब फिर नेट आया, फिर मतलब इंटरनेट आया, ये आया, अभी रील्स आए, तो दिस थिंग विल एक्चुअली और बनने वाला है, बहुत चीजें बनेगी, बट मेन जो कंटेंट रहेगा वो तो अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए उसको. Has there been a particular singer जिनके साथ आपने काम किया है who really challenged you and made you push your bar, but eventually for the good it happened? सिंगर नहीं, ऐसा तो नहीं, मतलब हर सिंगर के साथ मेरा अच्छा ही रहा है. चैलेंज नहीं था, मतलब लाइक आई हैव माय फर्स्ट सॉन्ग वाज विद मतलब फर्स्ट सॉन्ग दैट आई कंपोज्ड वाज विद जुबिन एक्चुअली, बिकॉज हम लोगों ने एक ही साथ स्ट्रगल किया था, तो दैट टाइम आल्सो आई फेल दैट his voice is so beautiful, I have to actually make a song which is as beautiful as his voice. So वो वैसा था, तो वो tandem और sync, हाँ वो सबके साथ हुआ है, अगर वो आशीष भी है तो उसके साथ भी मुझे ऐसा बनाना है, तो I've kept that thing that I should actually make music like how the singer is singing it, so that वो blend हो जाए, mismatch ना हो, you getting it? Yeah, for sure. So वो वाला एक तो होता है, अभी भी होता रहता है, जैसे ये भी गाना फहीम ने गाया, तो मुझे ऐसा उसको बनाना था कि फहीम उसमें फिट हो, because he is a brilliant singer. Yeah. तो मुझे ट्रैक भी ऐसा बनाना है कि वो ट्रैक के अंदर मर्ज हो जाए. So that's why if you see the song, it's too loaded with strings and guitars and everything, because it needs that power. Yeah, for sure. How do you know, like, how do you have that sense of knack कि आपको पता है कि इस सॉन्ग को आप रिक्रिएट कर सकते हैं एंड इसे छोड़ देना चाहिए, let it be as it is? वो मुझे पता ही है कौन सा गाना रिक्रिएट कर सकता हूँ, एकदम मुझे इंट्यूशन है कि ये गाना अगर मैं रिक्रिएट करूंगा ये फटेगा. एंड ऐसा नहीं है कि मैं खाना खराब कर दूंगा गाना, क्योंकि आपको बताऊं कि मैं रिक्रिएशन इसलिए करता हूँ, मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, जैसे लोग बिजू शाह आपने सुना होगा, बिजू शाह इज वन ऑफ, बिफोर रहमान सर आल्सो ही गॉट द ट्रेंड ऑफ डांस म्यूजिक इटसेल्फ, वेदर इट्स डिस्को, whether it's Arabic music, he's the one. Like एक तो कम जिंदगानी, you know, all these songs are his song. आंख मारे, लोगों को पता ही नहीं वियुषा कौन है. So when I did आंख मारे, people actually started going to the main song जहाँ वियुषा का नाम है. तब मैं लोगों को बोला ये बंदे ने टिप टिप बरसा पानी किया है, मोहरा किया है, लोगों को पता नहीं है. तो मेरे जरिए क्या है, मैं कोशिश करता हूँ कि उनका भी लोग recognize करें उनको कि these are legends who are there, still living. So I don't want these people to disappear just like that. Yeah, true. Like I'll tell you, when RDM was there, living, I think ज़्यादा उनके बारे में बात ही नहीं होता था. After he passed away, I've seen people making remixes, 80s का ये वो. तो मैं सोचता रहता भाई ऐसा क्या है, जब आदमी जिंदा है तब आप कदर ही नहीं करते हो, जब चले जाते हैं तब आप प्रेस करते हो. Correct. But there's Nusrat Saab, there's anybody. I've seen that happening. Yeah. So that is what is missing, I think. And I have to, जो भी living legends है, I want to make them known, you know. People should know. People should. Like the most worst thing was Bismillah Saab. Yeah. He passed away. How? Yeah. तो ये दुख लगता है industry में, you know. Yeah. You know, recently I interviewed A.R. Rahman, and while he was doing his tour, and I asked him that it's different where you get real feedback जब आप कुछ live perform कर रहे होते हो and you know how people are going to receive, and then it's completely different when you get online. But both matter, 100%. right? Why I'm twinning, and he said the same thing. He's like, validation is what we are all seeking at the end of the day, irrespective, right? But there are certain people's validation, or sometimes your own, that matters the most. Where are you today after the hit of Sayyara? Where are you on that graph of validation? बाप रे, ये इतना tough question है. अभी कैसे मैं validate करूँ खुद को? मतलब Can I make it simple? थोड़ा simple करना पड़ेगा. Okay, I'll make it simple. मैं सोच रहा हूँ. No, I'll tell you why. Because you have to get audience validation also, तभी तो वो top 5 में जाएगा. But अगर आप खुद ही उससे shook, मतलब if you're also not shook by the song, if you're also not happy by it, then it will not reach the audience inside. So then what matters the most? Your own, right? First. See, first तो ये है कि मुझे एक balance करना पड़ता है. Balance ऐसा है कि मेरे पास गाने हैं जो मुझे पसंद है,
बट शायद बाहर लोगों को पसंद नहीं आ सकता है, Yeah, that's what I'm asking. ठीक है, बिकॉज वो गाना सिर्फ मैं ही फील कर सकता हूँ. मे बी दैट इमोशन आई हैव गॉन थ्रू, पीपल हैव नॉट गॉन थ्रू दैट इमोशन. हर वक्त दिल टूटना और दिल जोड़ना तो इमोशन नहीं होता, बाकी भी इमोशंस होते हैं. तो मे बी सम सॉन्ग्स होता नहीं है, एंड कुछ गाने पे समझ में आता है कि लोग करेंगे, और मुझे वो लगता है वो बहुत सिंपल है रीजन. तो जो सिंपल रीजन वाले गाने होते हैं मुझे पता चलेंगे, Right. और जो टफ वाले गाने वो मुझे लगता है कि वो ग्रो होने में लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा तब होगा. ऐसा नहीं गाना खराब है. हाँ. तो मैं दोनों तरफ को बैलेंस करता हूँ. दैट्स द रीजन व्हाई माय recreations also work, my originals also work. Yeah. Because I keep a balance of everything. That's Even if I don't like that recreation, कि मैं क्यों कर रहा हूँ, अच्छा हो सकता है अच्छा, बट मैं गाना क्यों कर रहा हूँ, बट मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता कि मैं उसको ना मैं इसको बेटर बनाऊंगा या इसको मैं खराब कर दूंगा, मेरे वो हाथ पे नहीं रहता. You're getting it? It's like a song, I'm making it for the mass. And that is such a Yeah. tough thing, na? Either I want to make them dance to it, Yeah. groove to it, so I'm making it with that thought. उसमें मुझे उतना इमोशन नहीं डाल रहा हूँ, Right. बट ओरिजिनल में मैं इमोशन डालता हूँ. अच्छा इसमें मुझे पियानो का ये डालना है, इसमें मुझे वो फिलर्स डालने हैं, मुझे ये डालना है. तो आई कीप अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. You knew Sayara's when this is your title track? Yeah, You always knew it. 100%. Even if it wasn't, I would have made it the title. The title track, yeah, because the name of the film. Because I own the music this time. You're like, ये तो मैं करके रहूँगा. It doesn't matter. No, but I'm glad that happened for you. What was Ahan's reaction like when he heard it for the first time? Ahan was mad. Like he तो is he loves Fahim's voice, which is very good because Fahim के साथ वो voice बैठ गया. So I think that's a good thing. And as a human being, he's amazing. He's very humble and innocent है बहुत. And I think वही चीज बिकती है. Unless बिगड़ ना जाए, जो मैंने इनको बोला है. We have seen people like rising and then falling सीधा. So I think grounded रहना, humble रहना बहुत जरूरी है, जो I think ये लोग करेंगे जरूर. वही प्रिजर्व करना, इनोसेंसी है जो एक्चुअली does all the magic. True. You know, I want to say this to you. There's a scene in the particular film जब वो लंदन में है and वो screen पे when they're watching reels, हाँ, you know, and वो reels actually बन रहे हैं even in reality. Reality, yeah. It's the same feeling that we've seen in the film that y'all are experiencing in real life. Yes. Like I felt it. Must be so insane, right? दिख ही रहा था, मतलब मैं बोला ना, इस पिक्चर में हर आदमी जो ये पार्ट है सब हीरो है. हर बंदा, संकल्प से लेके यश तक, मतलब दे आर द कोर टीम मेंबर, बट आई हैव सीन देम लिविंग द फिल्म. तो जब वो लोग कुछ भी ऐसा मोमेंट देखते हैं ना जहाँ पे ऐसा हो रहा है, जैसे एक मोमेंट मुझे याद है, लोग ने मुझे बोला कि बड़ा स्क्रीन में ना जहाँ पे अनित का फोटो था, उधर आहन का फोटो था बड़ा, और आहन सामने खड़ा हुआ था. तो एक फोटोग्राफ एक बंदे ने लिया था कि आहन ऐसे खड़ा है और वो अपना फोटो देख रहा है. तो वो में आहन को देख रहा है, बट वो में मैं अपने आप को देख रहा हूँ, फहीम को देख रहा है, अरसलान को देख रहा है, मोहित को देख रहा है. तो वी एक्चुअली वही बता रहा हूँ कि कनेक्टेड हो गए थे उससे. It's insane because I'm just like the real to reality वाला जो लाइन blur होके mix हो जाना. मैं बताऊँ ना, ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर ने सब बदल दिया. Your life has changed. Life's changed. Everybody now is serious about what kind of films to do. How to not fake emotions and make right films, take right songs. And the songs are important. No matter. Hindi cinema में तो गाने हमें चाहिए. जैसे अभी मेरा फोन आया था कहीं से कल, तो they said that bro, there's a song, ये तो सुन. मैंने बोला मैं सुना, बहुत अच्छा है. मैंने बोला ये रिक्रिएट करना है. बोला ब्रो नो मुझे ना ऐसा गाना जो है ना, तो इससे ही बेटर गाना ओरिजिनल बना के सुनो. मैं बोला अच्छी बात है यार, तुम लोग बदल रहे हो. Nice. That's great. I am not letting you go before I get you to sing, because this is an opportunity I'm not missing out on. I'll sing 2 lines. Okay. The full song was गला मेरा बैठ गया. वो I know, क्योंकि आप गवा ही रहे हैं. Can you sing a line that you've not sung अब तक? Yeah, I've sung every line 100 times. हाँ वो तो है obviously, but I'll sing what Arsalan had actually written first. Okay. ठीक है. सैया मेरा तो रूठा नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है. Tanish, thank you man, thank you so much. Look at this, I have bad goosebumps on my hand right now.
But thank you so much. So much more positivity to you and power to you. Thank you so much. That feeling of arriving after Yes. all the downs and the ups, that re-arriving of things is a different high, and I wish you nothing but the best. Thank you so Thank you much. so much.